नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसकी डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन। काफ़ी डिटेल से इस चैप्टर में हम जाएंगे। मेरा नाम है दीपक, मैं आप सभी के सामने ये चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। और ये जो चैप्टर 1 है इसका पार्ट 1 है। ये अलग अलग पार्ट्स में वीडियो आएंगी, तो प्लीज़ हर पार्ट को आप ईच एंड एवरी पार्ट शुड बी वॉच केयरफुली, तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। जैसे मैंने बोला आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ। आपको कुछ डेली लाइफ की सिचुएशन को कंसीडर करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या होता है और ये कैसे होता है, कब होता है। देखो, जब आप दूध को क्या करो, एक रूम टेम्परेचर में गर्मियों में छोड़ दो, है ना, खुले में, तो क्या होगा आपको ये सोचना है अपने मन में। फिर उसके बाद आयरन जो तवा होता है, लोहे का तवा, आप उसको ह्यूमिड क्लाइमेट में छोड़ दो, मतलब नमी हो उस समय बाहर छोड़ दो, तो क्या होता है, जंग लगता है, दूध फट जाता है आपका। ग्रैप फर्मेंटेटेड ग्रैप्स क्या हो जाते हैं, वो भी सड़ने लग जाते हैं। फिर उसके बाद फूड कुक्ड, वो भी क्या हो जाता है, अगर उसको बाहर छोड़ोगे तो वो भी सड़ने लग जाता है। और फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में फूड कैसे डाइजेस्ट हो जाता है। और सांस जो हम लेते हैं, रेस्पिरेशन, हमारी डाइजेशन सिस्टम काम कैसे करती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है बेटा, ये सारे मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे जो हैं केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, तो ये आपको पता चल गया। अब हम और आगे जाते हैं डिटेल में। इन इन ऑल द अबाउ सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव सम वर्ड चेंज। मतलब जो आपने सभी ऊपर जो देखे, जो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, वो इनिशियल में कुछ और थे, मतलब शुरुआत में कुछ और थे, और फिर धीरे धीरे क्या हो गए, फाइनली कुछ और सब्सटेंस बन गए। वो कैसे हुआ ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ये कैसे हुआ, इनमें कुछ केमिकल चेंज हुआ तभी तो हुआ ना। अब देखो, वी हैव लर्न अबाउट फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन प्रीवियस क्लासेस। हमने पढ़ा हुआ है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में प्रीवियस क्लासेस में। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऐसे जो फिजिकल चेंज होता है, जैसे आप वाटर ले लो, है ना, तो वाटर को क्या करोगे, आप कूल करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में, है ना। और फिर वाटर को अगर हीट करते हो तो वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज। लेकिन वाटर तो वाटर ही है ना, H2O तो H2O ही है ना, इसमें कोई केमिकली तो चेंज नहीं आ रहा ना। तो ये क्या हो गया, आपका फिजिकल चेंज हो गया। वेनेवर अब वेनेवर क्या होता है, वेनेवर द केमिकल चेंज अकर वी कैन से द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। जब भी केमिकल चेंज होता है तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हैज़ अकर अ प्लेस। तो ये सारे क्या है, केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। तो कुछ एक्टिविटी भी हम देखेंगे यहाँ पे अभी। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे you may have perhaps wondering as the actually mean the chemical reaction। आपको अचंभा होगा जब आप केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ोगे। हाउ डू वी कम टू नो दैट द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। हम कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी। एक एक्टिविटी में परफॉर्म करके बताता हूँ, वहाँ से आपको पता चलेगा कि केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। आपको क्या करना है बेटा, सिंपल, एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, मैग्नीशियम का एक रिबन लेना है और एक बर्नर ले लेना है ना। उस मैग्नीशियम रिबन को आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है सैंड पेपर के थ्रू। और फिर उसमें नीचे क्या रख देना है, जहाँ देखो ये एक्टिविटी में दिखाया हुआ है, नीचे क्या रख देना है आपको, एक वॉच ग्लास रख देना है। अब क्या करना है, वो मैग्नीशियम रिबन को आप जलाना है। तो आपने मैग्नीशियम को जलाया और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो कुछ जलता ही नहीं है ना। तो मैग्नीशियम रिबन जब जलाओगे, इसमें से क्या निकलेगी, वाइट डिजलिंग फ्लेम निकलेगी। वाइट फ्लेम निकलेगी तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेटा जब रिबन को हम जलाते हैं तो कौन सी फ्लेम निकलती है, तो वाइट फ्लेम निकलती है। और वहीं पे वाइट एशेस भी निकलती हैं जी, है ना। तो ये वाइट एशेस मतलब वाइट राख भी निकलती है उसमें से। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो इसको हम बैलेंसिंग वो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपको पता चल गया, रिएक्शन मतलब चेंज हुआ, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये कैसे बना, ये इसमें क्या हुआ, कुछ केमिकली चेंज हुआ। अब हम आगे आ जाते हैं।
अब देखो, ये मैंने बताया आपको, आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पे। यू हैव ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ वाइट डिजलिंग फ्लेम। उसके साथ क्या निकल रही है, एक वाइट डिजलिंग फ्लेम निकल रही है, और चेंज हो रहा है किसमें, जो उसकी एशेस चेंज हो रही है वाइट पाउडर में चेंज हो रही है। तो ये बेटा आपको ध्यान में रखना है, ये डायरेक्ट पेपरों में पूछी जाती है चीज़ें। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो पाउडर कौन सा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैंने बता दिया था आपको। इट इज़ परफॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ये क्यों हुआ, क्योंकि एयर में क्या थी, ऑक्सीजन थी, और आपने मैग्नीशियम को क्या किया, बर्न किया, इसकी वजह से ऐसा हुआ। तो ये आपने देख लिया। अब हम आ जाते हैं एक और एक्टिविटी करते हैं हम। आपको कुछ नहीं करना है, देखो एक्टिविटी को मैं आपको समझा देता हूँ यहीं पे ही। तो जैसे आपने एक फ्लास्क लिया है ना, कॉनिकल फ्लास्क लिया, उसके अंदर क्या डाल दिया आपने, जिंक के कुछ ग्रेनुअल टुकड़े डाल दिए, जिंक के टुकड़े डाले, उसके अंदर आपने क्या डाला, जिंक के टुकड़े डालने के बाद आपने उसके अंदर क्या डाला, H2SO4 डाला, है ना। जैसे H2SO4 डालोगे, उसके अंदर क्या था, जिंक था, तो जिंक और H2SO4 आपस में रिएक्ट करेंगे, तो जिंक जो है H2 की पोजीशन ले लेगा, क्योंकि जिंक क्या होता है, हाईली रिएक्टिव। ये कौन हाईली रिएक्टिव होते हैं, कौन लेस रिएक्टिव होते हैं, ये आगे के चैप्टरों में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो जिंक क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोजन। तो क्या होगा, जिंक क्या कर लेगा, हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, तो जिंक बन जाएगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा जिंक सल्फेट, और आपकी क्या निकल जाएगी बाहर, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। देखो हाइड्रोजन गैस अब बाहर आ जाएगी, और ये इसके अंदर क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। तो ये हमारी हो गई। यहाँ पे भी हमने देखा कि पहले क्या था, H2SO4 था, फिर जिंक सल्फेट बन गया, ये सल्फ्यूरिक एसिड था, फिर जिंक सल्फेट बन गया। तो मतलब केमिकली चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ये एक्टिविटी हमें यही बताने की कोशिश कर रही है कि केमिकल चेंज हो रहा है। तो ये एक्टिविटी भी हमने क्या कर ली, अच्छी तरीके से समझ ली। अब हम आगे आ जाते हैं, फ्रॉम द अबाउ 3 एक्टिविटीज़, जो भी हमने एक्टिविटीज़ करी ऊपर, वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो ये सारी कुछ ऑब्जर्वेशन होती है जो हमें बताती हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो वो कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है, कि उसकी स्टेट में चेंज होता है ना, स्टेट में चेंज होगा, फिर उसके बाद उसके कलर में चेंज होगा, फिर उसमें से कुछ गैसेस भी निकलती है, जैसे इसमें देखा हमने गैसेस निकली है ना। और पीछे हमने देखा वाइट रिबन किस में कन्वर्ट हो रहा था, एशेस में कन्वर्ट हो रहा था, उसके स्टेट में चेंज हो रहा था। और फिर चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर में भी कुछ चेंज होता है, जब खाना सड़ता है तो उसका टेम्परेचर में भी कुछ चेंज होता है। तो ये सारे चेंज होंगे, तो ये सारी ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेंगी। तो आप बोल सकते हो कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस, हम अपने अराउंड में चेंज देखेंगे, तो वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज टेकिंग प्लेस अराउंड अस। तो हमारे सराउंडिंग में देखोगे आप, तो बहुत ही लार्ज वैरायटी में केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस हो रही है, बहुत सारी वैरायटी में केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है। तो वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम यहाँ पे कुछ वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, एंड देयर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और उनको सिम्बॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट भी किया जाता है वो भी हम देखेंगे। तो ये बेटा क्लास 10th का चैप्टर 1 का पार्ट 1 है, और इसके आगे मैं नेक्स्ट पार्ट पे आऊँगा। तो हर एक पार्ट पे बने रहिएगा, और हर एक पार्ट सिस्टमेटिकली देखो, ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।